हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वर्कशीट। हमारी वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 24, जिसकी डेट है 29/9/2021। आज हमारी वर्कशीट में दिया हुआ है काइट, जो पोएम है हमारी, उसके बारे में। थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन एन ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट। हमें उस स्पेशल डे के बारे में सोचना है जो साल में मनाया जाता है जब सभी लोग इकट्ठे होकर काइट्स फ्लाइंग करते हैं। ऑल्सो कलर द काइट गिवन, जो यहाँ एक काइट की पिक्चर दी हुई है, उसमें कलर्स भी करने हैं आपने अपनी पसंद से। ओके, तो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि वो कौन सा डे होता है, स्पेशल डे है साल में, जब पीपल फ्लाइंग काइट्स फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इन इंडिया फॉल्स ऑन 14 जनवरी एवरी ईयर। काइट फ्लाइंग जो फेस्टिवल मनाया जाता है इंडिया में, वो 14 जनवरी को मनाया जाता है। मार्किंग द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, ऐसा समझा जाता है कि जो स्प्रिंग का जो सीज़न है, स्प्रिंग का जो मौसम होता है, वो स्टार्ट होता है। एंड द ट्रांसिशन ऑफ द सन इनटू द मकर राशि। मकर संक्रांति इज़ कंसीडर एज द मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल। और जो मकर संक्रांति जिस दिन काइट फ्लाइंग होती हैं, उस दिन मकर संक्रांति होती है ना, तो मकर संक्रांति को सबसे बड़ा हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। ओके, तो ये आंसर है इसका। और आपको इसकी यहाँ पर काइट की पिक्चर भी बनानी है और उसमें कलर भी करना है। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ हमें कुछ सेंटेंसेस जो है उन्हें कंप्लीट करना है। जो यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें यहाँ पर इसके अंदर फिल करना है। हमारा फर्स्ट है ए डैश काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स। ए यहाँ पर आएगा हमारा 1 नंबर हमने यहाँ लगा रखा है, तो 1 नंबर के आगे लिखा हुआ है न्यू, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर आएगा ए न्यू काइट। एक नई काइट बहुत प्यारी लगती है, बहुत ब्राइट लगती है, चमकीली लगती है इन द स्काई, स्काई में उड़ती हुई, जब वो डिप्स एंड डाइव्स, जब वो ऊपर कभी नीचे कभी इधर उधर जाती है ना। इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज लाइक अ डैश ऑन वेव्स। जब हम उसके स्ट्रिंग्स को, उसके मांझे को, उसकी डोर को खींचते हैं तो फ्लाई ऐसे, जो काइट होती है वो ऐसे फ्लाई करती है जैसे लाइक अ शिप। तो सेकंड में हमारा दिया हुआ है शिप्स, तो यहाँ हम शिप्स लिखेंगे, 2 नंबर दिया है। शिप्स ऑन वेव्स, जैसे लहरों पर शिप्स तैरती हैं। द वाइंड हेल्प इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम डैश इन द स्काई। थर्ड में हमारा दिया हुआ है हाइट, तो 3rd नंबर वाला हाइट यहाँ आएगा। पॉइंट जो है, हवा हेल्प करती है उसे राइड करने में, उड़ने में, और उसे उसकी मैक्सिमम ऊंचाई तक स्काई में पहुंचाने में। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द डैश फॉल। काइट जो है इन द स्काई में टॉप पर पहुंचकर वो रेस्ट करती है जब व्हेन द डैश फॉल। तो यहाँ पर आएगा 4th है हमारा वाइंड, तो यहाँ पर 4 नंबर का आएगा। जब हवा रुक जाती है तो वो जो काइट है वो स्काई में टॉप पर पहुंचकर रेस्ट करने लगती है। यू वाइंड द डैश ऑफ द काइट व्हेन इट्स स्लैग। यू वाइंड द डैश, तो 5 में आएगा स्प्रिंग। जब हम उसके मांझे की डोर को खींचते हैं, उसको ढीला छोड़ते हैं वापस लाने के लिए। व्हेन इट्स लैग, जब वो लूज़ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हवा नहीं चल रही है, अब हमारी काइट मूव नहीं कर रही है, तो उसको डोर को खींचते हैं जल्दी जल्दी, ओके, इसे नीचे उतारने के लिए। व्हेन अ न्यू वाइंड डैश यू अनवाइंड इट अगेन। जब लेकिन दोबारा से हवा स्टार्ट हो जाती है, एक न्यू वाइंड, एक नई हवा स्टार्ट होती है। यहाँ 6 में आ जाएगा ब्लो, ओके, BLOWS यहाँ पर है, तो वो नंबर आएगा यहाँ। ब्लो यू वाइंड इट अगेन, तो हम उसे दोबारा से उड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। द न्यू वाइंड फील्स द विंग्स ऑफ द काइट। एक नई हवा जो चलती है वो काइट को एक नए विंग्स दे देती है, नए पर दे देती है, जिससे वो और ज़्यादा हवा में उड़ती है। विद एयर, 7 पे एयर आएगा। एंड इट गोज़ अप अगेन, और वो दोबारा से उड़ना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो यहाँ पर इनके नंबर्स दिए हुए हैं, इस तरह से आपने इन्हें फिलअप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू देयर मीनिंग्स। यहाँ पोएम के कुछ वर्ड्स हैं, उन्हें उनके मीनिंग के साथ मैचिंग करनी है। हमारा इनके आगे ABCD दिया हुआ है, ऐसे ही आपने इन्हें करना है। ओके, क्रिस्ट मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट पॉइंट। रेजेंडर का मतलब होता है कोई ऐसी ख़राब सी चीज़, जैसे
जो जैसे पुरानी हो जाती है वो उसको कहा जाता है। तो इसको मिलाएंगे हम टॉन से। टॉन मतलब होता है कोई फटी पुरानी चीज़। ओके, फ्लैप्स को हम मिलाएंगे फ्लैटर से। आपने इसको करेक्ट करके ही मिलाना है। ये सी है और ये वाला हमारा डी है। ओके, स्लैक मतलब होता है लूज, ढील देना, जैसे डोर को ढील दी जाती है वो वाला। ओके, इसे करेक्ट करके ही आपने इसकी मैचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम। यहाँ पर कुछ पोएम में राइमिंग वर्ड्स आए हैं, उन्हें हमने इनके साथ मैच करना है। न्यू के साथ ब्लू वर्ड आएगा, ब्लो का गोस, सेल टेल का सेल, सी का ट्री। तो ये आपने इस तरह से इन्हें इनके सामने लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोएम एंड द आंसर द क्वेश्चन। यहाँ हमें स्टैंजा दिया हुआ है पोएम का, उसे रीड करना है, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। ठीक है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। वो जब हम किसी नई काइट को उड़ाते हैं तो वो ब्लू कलर के स्काई में बहुत ब्राइट लगती है, बहुत चमकीली लगती है। विद अ डाइव एंड अ डिप, वो कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ मूव करती है। इट्स स्नैप इट्स टेल देन सोर लाइक अ शिप। उसकी जो टेल होती है, काइट का पीछे वाला हिस्सा जो होता है, वो ऐसे टेल ऐसे सोर करती है, ऐसे लहराती है जैसे शिप है पानी में लहराता है, पानी में बहता है। ओके, विद ओनली अ सेल, ऐसा लगता है जैसे कि वो हवा में तैर रही है। एज आवर टाइड्स ऑफ वाइंड इट राइड्स, जैसे जैसे हवा तेज़ होती है वैसे वैसे वो और ऊपर की तरफ जाती है। क्लेम टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब द हाईएस्ट पॉइंट, स्काई में सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पोल्स देन सीम्स टू रेस्ट, लेकिन वो वहां पहुंचने के बाद फिर वो जैसे हवा रुकती है वो वहीं पर ही रेस्ट करती है। ओके, तो यहाँ पर इसका स्टैंजा है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट है ए नंबर पे, वेयर इज़ द काइट। काइट कहाँ है? इसका आंसर है द काइट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। तो यह आंसर है ए का, द काइट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट डज द वर्ड सोर मीन। सोर का क्या मतलब है इस पोएम में? यहाँ आपने लिखना है फ्लाई। ओके, वाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज द काइट सोर हाई। काइट जो है ऊंचाई पे क्यों जाती है, कैसे जाती है वो? तो हमें इसका आंसर है यहाँ पर दिया हुआ है, जो यहाँ पर ये जो यहाँ दिया हुआ है ये हमारा 3rd वाले सी का आंसर है। पहले मैं इसको अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जब आप ये सी का आंसर लिखेंगे उसका आंसर आप यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्या दिया है। इट राइड्स द वाइंड एज डज अ शिप सोर्स ऑन द वेव्स इन एन ओशन। इट गोज अप एंड डाउन एज फ्लो द वाइंड। हवा जो है उसको ऐसे मतलब हवा जो है उसे काइट को ऐसे मूव कराती है जैसे ओशन के अंदर लहरों पर शिप जो है वो तैरता है। ओके, इट गोज़ अप एंड डाउन, वो कभी हवा जब तेज़ चलती है तो वो उसे ऊपर कभी नीचे की तरफ फ्लो करती है हवाएं। तो मतलब यहाँ पर द पावर ऑफ द वाइंड के बारे में बताया गया है कि एक हवा की ही वह हेल्प से ही काइट जो है स्काई में और ऊंची उड़ती जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप इसका आंसर कॉपी करेंगे तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपने उतारना है। ओके, ये 3rd नंबर मैंने डाल दिया है। इसका डी पार्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन द वाइंड फॉल। क्या होता है जब वाइंड रुक जाती हैं, हवाएं रुक जाती हैं? तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, द काइट सीम्स टू टेक रेस्ट व्हेन द वाइंड फॉल। काइट जो है वो आराम करने लगती है, टेक अ रेस्ट लेती है जब हवा रुक जाती है। ओके, ये इसका आंसर है डी का। हमारा ई है, स्टेट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा। यहाँ पे स्टैंजा के अंदर जो राइमिंग वर्ड्स हैं उन्हें हमने यहाँ उसका एक पेयर लिखना है। तो हमने यहाँ लिख लिया है टेल सेल, ये दोनों वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स हैं, सेम है, आगे का ही वर्ड चेंज है। तो ये इसका आंसर है। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरी ये वीडियो जिन्हें पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।